स्वामी जी, हम कर्मों की बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो कर्म है हमारे अध्यात्म विज्ञान का सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट पे तो खूब डिस्कशन होना चाहिए। तो कर्म, अब मैं आता हूं, आपने कर्म क्या है बताया, कर्म जो है फल क्या होता है और कैसे बनते हैं वो भी बताया। अब मैं ये आपसे प्रश्न करता हूं कि कर्म होते कितने तरह के हैं और उनकी कैटेगरी कितनी है, और वो कौन सी कैटेगरी क्या काम करती है, कौन सा कर्म कैरी फॉरवर्ड होता है, कौन सा कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। ये पूरा सारा पैकेज कहिए, ब्यौरा कहिए, डिटेल कहिए, ये कृपया हमारे श्रोताओं को आप बताने का कष्ट करें, ताकि कि वो कर्म के बारे में गहराई से समझ सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म की अवस्था 3 प्रकार की है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल कर्म को हम देख सकते हैं, वो कर्म फल है। सूक्ष्म को भी हम देख और समझ सकते हैं, वो भी कर्म फल है। और कारण को हम देख नहीं सकते हैं, हम भाव के रूप में उसको प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी कर्म है। तो रियल कर्म है वो भाव है, और बाकी के जो स्थूल और सूक्ष्म कर्म है वो रिजल्ट है। तो मुख्यतः ये 3 कैटेगरी के कर्म हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण में 2 प्रकार के कर्म हैं, एक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, और दूसरा संसार के लिए लायक और सहायक। ये 2 प्रकार का कर्म है। फिर कर्म का मूलतः भुगतान के रूप में और कर्म बांधने के रूप में जो कर्म की कैटेगरी बताई गई है, वो 8 प्रकार के कर्म हैं। 8 प्रकार के कर्म हैं। वो कर्म का 2 भाग है, एक घाती कर्म और दूसरा अघाती कर्म। घाती कर्म है वो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, आवरण करता है, अवरोध करता है। वो घाती कर्म का पहला नाम है ज्ञान आवरण कर्म, जो खुद के अस्तित्व को ही नहीं बताता है, नहीं मानता है, नहीं अनुभव करने देता है, वो ज्ञान आवरण कर्म है। वो मैं खुद को ही वो ही नहीं जानने देता है, अनुभव नहीं करने देता है। दूसरा कर्म है दर्शन आवरण कर्म, जो मन, वचन, काया, इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती समग्र सृष्टि का सर्जन, मेंटेनेंस एंड विसर्जन कौन करता है, वो नहीं समझने देता है, वो दर्शन आवरण कर्म है। तीसरा कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का मतलब होता है सुख आत्मा के अलावा सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में है। सुख इंद्रिय ज्ञान से अनुभव में आता है, ये मोहनीय कर्म के कारण लगता है। वास्तव में सुख आत्मा का ही स्वभाव है और वो आता नहीं है, इसका अस्तित्व परमानेंट है। और चौथा कर्म है अंतराय कर्म, यानी आत्मा का अनंत ज्ञान दर्शन की शक्ति जो है, इसका अनुभव न होने देना, ये अंतराय कर्म है। तो जो घाती कर्म है वो 4 प्रकार के मैंने बताए: ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये 4 कर्म जो है
वो कर्म बांधने में सहायक है। किसमें सहायक है? कर्म बांधने में, बांधने में, सृजन करने में, सर्जन करने में सहायक है। वो बाहर दिखने वाले कर्म नहीं है। नहीं है। वो कुदरत के कानून के अधीन भी नहीं है। नहीं है। ये कर्म आपके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की दृष्टि के ऊपर इनका आधार है। दूसरे 4 कर्म है वो अघाती कर्म है। अघाती कर्म है वो कर्म की भुगतान के कर्म है। वो आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन को, शक्ति को बाधा नहीं लगाते हैं। और वो ये 4 कर्म, ज्ञान, आवरण, दर्शन और नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी, आयुष्य, वो परिणाम स्वरूप कर्म है। क्या है? परिणाम स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप नहीं है। पुण्य पाप से। हाँ, और ये परिणाम स्वरूप जो कर्म होते हैं वो हम सब देख सकते हैं। तो ये जो कर्म है, जिससे पहला कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म मैं भी जानता हूं, सब जानेंगे। दूसरा है गोत्र कर्म। गोत्र का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ योर कर्म, प्रकृति ऑफ योर कर्म, कैरेक्टर ऑफ योर कर्म, कल्चर ऑफ योर कर्म। इसको गोत्र बोलते हैं। ये गोत्र इसी से बना है, धर्म से, कैरेक्टर से, क्वालिटी ऑफ कर्म से, और आपके जीवन की पद्धति जो आप डिस्चार्ज के रूप में लाए, उसके आधार से आपका गोत्र नक्की होता है कि ये गोत्र वाले व्यक्ति इतने से नीचे उतरेगा नहीं। ऊंच नीच गोत्र। हाँ, तो ये गोत्र कर्म है, वो भी परिणाम स्वरूप है। और जो चौथा और अंतिम कर्म है, तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब होता है भुगतान का कर्म। वो भुगतान का कर्म की 2 ब्रांचेज है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय का मतलब हम इसको सुख कहते हैं। इसमें सुख की अनुभूति होती है, भौतिक या मान्यता वाला सुख। और असाता वेदनीय में दुख की अनुभूति होती है, भौतिक दुख या मान्यता वाला दुख। ये भी कर्म फल है। और चौथा और अंतिम कर्म है आयुष्य कर्म। ये आयुष्य कर्म का मतलब होता है आपको इस भव में जितने पैकेज के कर्म की भुगतान करनी है, वो कर्म की भुगतान करने के लिए जितना श्वास चाहिए और श्वास को चलाने के लिए जितना आयुष्य चाहिए, वो आयुष्य उसी के आधार से तय होता है। वो भी परिणाम स्वरूप है। यानी अघाती कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य कर्म वो परिणाम स्वरूप कर्म है, वो पुरुषार्थ स्वरूप नहीं है। इसीलिए आध्यात्म में उसकी वैल्यू नहीं है, मगर भौतिक जगत में, धार्मिक जगत में, लौकिक जगत में ये नाम, गोत्र, वेदनी, आयुष्य की वैल्यू है। और इसीलिए ये लोग ये परिणाम वाले कर्म को परिणाम के स्वरूप नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं अनुभव करते हैं, तभी तो नए राग द्वेष करते हैं और जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं। तो इसीलिए ये जो मैंने विस्तार से बताए 8 प्रकार के कर्म, ये 8 प्रकार के कर्म, इनके 2 प्रकार, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, आवरण करता है। अघाती कर्म मन वचन काया से भुगतान करने का कर्म है। और ये जो कर्म है उनके पहले मैंने 3 कैटेगरी बताई कि स्थूल कर्म, सूक्ष्म कर्म और कारण कर्म। कारण कर्म को कॉज कहते हैं और स्थूल और सूक्ष्म को कर्म फल कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस कर्म को, ये प्रकार को थोड़ा बहुत विस्तार से
बताने की कोशिश किया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुल 8 तरह के कर्म बताए। 4 कर्म है सृजन करते, जो लाइव पार्ट होता है वो है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और आयुष्य, और जो आपके अस्तित्व को होने नहीं देता वो ज्ञानावरणीय, और सृष्टि कैसे संचालित होती है ये मालूम नहीं होने पर्दा डालता है वो दर्शनावरणीय, और मोहनीय जो बाहर के जो वस्तुएं हैं जड़ पदार्थों में सुख की खोज करता है मोहनीय कर्म, और जो आपकी अनंत शक्तियों के जो है वो दर्शन नहीं होने देता, खुला नहीं होने देता, वो अंतराय कर्म है। बहुत सुंदर परिभाषा। और आपने ये बताया कि जो आयुष्य, नाम, गोत्र और जो है वो वेदनीय कर्म है, ये भुगतान से जुड़े हुए होते हैं, ये कर्म फल होते हैं, स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है और दिखाई भी देता है, और इसका महत्व जो है वो हमारे लौकिक जगत के अंदर और हमारे जो है सांप्रदायिक जगत के अंदर होता है, और जो लोग इससे ज्यादा परिचित है, ये बात आपने बताई, परिचित होने के कारण ही वो ब्रह्मवश इसको पुरुषार्थ माने बैठे हैं, जबकि वो परिणाम है। तो परिणाम को पुरुषार्थ मानोगे, जब आपकी बिलीफ भी चेंज हो गई तो नए कॉज चलते रहेंगे। जब बिलीफ गलत है तो सारा सृजन गलत होता ही रहेगा। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर स्पष्टीकरण देने के लिए।